हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। तो आज मैं यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रही थी कि किस टॉपिक के ऊपर मुझे आज की वीडियो बनाना चाहिए। एंड गेस व्हाट, मैं कार्ड शफल कर रही थी एंड दिस कार्ड केम आउट, दैट इज 2 of Cups। ओके, सो दिस द कार्ड विच केम आउट। और सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स जो आर वॉचिंग मी, उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में कुछ क्लैरिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। आई फील कि मोस्ट ऑफ यू हो सकता है कि ऐसे रिलेशनशिप हो जहाँ पे आपको पता नहीं कि आपके एग्जिस्टेंट क्या है सामने वाले के लाइफ में, एंड यू डोंट नो कि सामने वाला इंसान के लिए आप क्या वैल्यू होल्ड करते हो। तो अगर ऐसा सिनेरियो है आपके साथ, तो आज का जो रीडिंग है वो आपके लिए है, ठीक है। सो दिस इज द गाइडेंस आई एम गेटिंग हेयर, 2 of Cups का कार्ड विच इज पार्टनरशिप, रिलेशनशिप। सो मुझे लग रहा है पार्टनरशिप को लेके कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, और रिलेशनशिप को लेके कोई क्लैरिटी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। एंड ये जो आज की रीडिंग है ये उसी को लेके है। सो आई वॉन्ट टू सी, देखो आपको आपकी फीलिंग्स पता है, राइट, यू नो आपकी फीलिंग्स क्या है, बट आई थिंक आप कंफ्यूज हो कि आपके पार्टनर जो है या फिर जो भी आपके माइंड में आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उस पर्सन की क्या फीलिंग्स है, प्रेजेंट क्या एनर्जी है आपके लिए, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, राइट। सो ये कोई पाइल नहीं है, यहाँ पे मैंने ये कलेक्टिव रीडिंग की है, देयर इज नो पाइल इन दिस रीडिंग, ठीक है। तो एक कलेक्टिव एनर्जी मैं यहाँ पे चैनलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, और आई एम श्योर कि ये वीडियो उन्हीं तक पहुँचेंगे जिसके लिए ये मैसेज है, जिसके लिए यूनिवर्स कुछ गाइडेंस देना चाहता है, तो ये उन्हीं को ये वीडियो पहुँचेगा। दैट इज़ द रीज़न मैं कोई पाइल नहीं रख रही हूँ। दिस अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की क्या थॉट है इस पूरे कनेक्शन को लेके, दिस इज द रीडिंग, ओके। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू इसी क्लैरिटी को सीख कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। सो मैं जब कार्ड शफल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप उस पर्सन के बारे में सोचो, उस पर्सन का नाम लो, उस पर्सन के बारे में आप उस पर्सन को उनकी इमेज आपके माइंड में मैनिफेस्ट करो, जैसे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ताकि मैं राइट एनर्जी पुल कर पाऊँ आपके कनेक्शन के लिए, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। व्हाट आर द करेंट फीलिंग्स, इंटेंशन एंड एनर्जी of your partner or of the person you're thinking about whomever you're thinking, what is their current feelings and intention? Universe please guide me into this reading. Okay, 4 of Swords, 3 of Cups. तो आई फील ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर मोस्ट ऑफ यू पीपल, आई थिंक आपके पर्सन जो है किसी थर्ड पार्टी एनर्जी में थे, या तो फिर किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे, क्योंकि 3 of Cups एंड 4 of Swords आया है। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, अपने उनके कोई फैमिली पर्सन हो सकता है, या तो फिर दूसरा कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं। बट आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि लोगों के बात सुन के ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा था आपके लिए, ओके। और मुझे लग रहा है लोगों की मैनिपुलेशन में आके, या फिर आई थिंक कुछ इनके लाइफ में चल रहा था जिनकी वजह से आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा था। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है भाई आप नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन में हो, या फिर ज़्यादा बातचीत नहीं होती आप लोगों के बीच में। बट आई एम सीइंग कि दिस पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में कोई लव इंटरेस्ट था इनके लाइफ में, मुझे वो चीज़ें खत्म होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू एंड। कोई थर्ड पार्टी था लव इंटरेस्ट के तौर पे, तो उनके लिए उनका फीलिंग्स खत्म हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ होगा उन दोनों के बीच में जिसके वजह से दे हैव टू एंड द कनेक्शन विद देम। थर्ड पार्टी के साथ उनको कनेक्शन खत्म करना पड़ा, या तो फिर कोई फ्रेंड्स है या फैमिली है, तो मुझे लग रहा है उनके बातों को वो बहुत सुन रहे थे अब तक, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहे थे, बट अभी वो और मैनिपुलेट नहीं होना चाहता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अभी अपने फीलिंग्स का सुनना चाहते हैं, एंड दे वांट टू टेक सम एक्शन, ओके। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो जो भी ये डिसीजन लेंगे वो डेफिनेटली आपके फेवर में होगा, क्योंकि फॉर्च्यून जो है, डेस्टिनी जो है, वो आपके साथ है। और मुझे लग रहा है ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, ये होके रहेगा, बिकॉज यहाँ पे फॉर्च्यून का कार्ड है। तो वो होता है ना कि टाइम,
इफ यू सी यहाँ पे ये व्हील है, ये व्हील घूम रहा है, तो हो सकता है बेटर डेज आर कमिंग। जब आप इस पर्सन को अप्रोच किए थे या तो फिर जब आप इनिशियली हो सकता है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किए थे, दैट वाज नॉट द राइट टाइम, बट नाउ द राइट टाइम इज कमिंग, द टाइम इज कमिंग इन योर फेवर। ठीक है, तो आप हो सकता है पहले सिचुएशन वैसा था कि टाइम राइट नहीं था, टाइमिंग सही नहीं था, जिसकी वजह से आपके यूनियन में ब्लॉकेजेस आए थे, बट अभी जो है वो कहीं ना कहीं टाइमिंग इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट टाइमिंग, दिस कनेक्शन इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट टाइमिंग। अब जो है वो टाइमिंग परफेक्ट है आप दोनों के यूनियन के लिए, तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। टाइम वॉज नॉट राइट, टाइम वॉज नॉट राइट। ठीक है, ओके। और मुझे लग रहा है कि आई ऑल्सो फील दैट दिस पर्सन माइट हैव ट्राइड टू एक्ट वेरी स्मार्ट। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ऐसे दिखाने की कोशिश की है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल है। तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ स्मार्ट खेलने की कोशिश किया था इस पर्सन ने, एंड आई फील कि इस प्रोसेस में इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी ही फीलिंग्स को इग्नोर किया है, जिसके वजह से ये पर्सन को अभी रिग्रेट फील हो रहा है, लाइक दे रिग्रेटिंग। हो सकता है आप अपने पावर में हो, यू पीपल आर इन योर पावर, यू आर नॉट ट्राइंग टू शो योर इमोशंस टू दिस पर्सन, यू आर कंट्रोलिंग योर इमोशंस, आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके रखो, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने की कोशिश नहीं कर रहे इस पर्सन के सामने। एंड आई थिंक दिस पर्सन इज नाउ दे आर फीलिंग लाइक उनको कहीं ना कहीं रिजेक्शन, अ फियर ऑफ रिजेक्शन, और उसको स्केयर, मतलब एक होता है ना, एक डर, फियर है उनके अंदर कि शायद आप अभी उनमें और इंटरेस्टेड नहीं हो, यू आर नॉट इन टू दैम। बिकॉज पहले कहीं ना कहीं उन्होंने ये वाइब्स दिया था आपको कि उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उतना डजेंट मैटर टू देम आप क्या फील कर रहे हो या नहीं। बट अभी मुझे लग रहा है इस पर्सन को एक्चुअली रियलाइज़ हो रहा है कि उनको उतना स्मार्ट एक्ट नहीं करना चाहिए था, ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था कि दे डोंट केयर एंड ऑल, बिकॉज दे डू केयर। उनको कहीं ना कहीं आपकी जो अटेंशन है, आपकी फीलिंग्स, उनको पता है और उनको अच्छा लगता है चीज़ें, बट उन्होंने ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, जिनके चक्कर में आपने शायद इस पर्सन को चेस करना बंद कर दिया, या तो फिर आप अपने पर्सन के पास अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इस पर्सन को अभी थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि आपने शायद उनको रिजेक्ट कर दिया है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। लॉट ऑफ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हो सकता है ये आपका जोडियक साइन है, इस पर्सन का जोडियक साइन है। 8 of Wands. So in 8 days, in next 8 days, I am seeing something is going to shift. एक कुछ बिग शिफ्ट होने वाला है इस पूरे कनेक्शन में आफ्टर 8 डेज। हो सकता है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर ये पर्सन आपको ब्लॉक कर दिया तो हो सकता है पर्सन आपको अनब्लॉक करे और आपसे कम्युनिकेट करे, और कहीं ना कहीं आपसे चीज़ें को प्रोग्रेस करने का, हो सकता है अपोलोजाइज भी कर सकता है। अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है पास्ट में, कुछ ऐसा कहा है बुरा भला, तो ये पर्सन आपसे अपोलोजाइज भी कर सकते हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं ये पर्सन। फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी भी है यहाँ पे। ओके, current feelings and intentions of the person in your mind, 2 of swords, they were confused। ठीक है, ये पर्सन कंफ्यूज था और कहीं ना कहीं ये अभी उस कंफ्यूजन फेज से बाहर निकल रहा है। ठीक है, इनको क्लैरिटी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज था पहले, एंड आई टोल्ड यू, हो सकता है पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व था, एंड जो चीज़ जो कि ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो चुका है। दिस इज द रीजन दे वांट टू गिव यू दैट। हो सकता है आपने जब उनको अप्रोच किया था पहले, वो आपको पसंद करते थे, आपसे अट्रैक्टेड थे, बट बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, बिकॉज द टाइमिंग वॉज नॉट राइट, जो मैंने पहले भी बताया था। बट अभी ये पर्सन सीरियसली इस कनेक्शन को कंसिडर करना चाहता है और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को प्रोग्रेस करना चाहता है। अभी वो जो कन्फ्यूजन था, जो भी ड्रामा चल रहा था इनके लाइफ में, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुका है, एंड नाउ दे आर रेडी टू टॉक टू यू एंड टेक दिस कनेक्शन फॉरवर्ड। वो अब बात करके इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। करेंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर। ओके, बहुत सारे कार्ड्स है, बट आई एम नॉट गोइंग। जस्टिस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। सो या आपको न्याय मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपने इस कनेक्शन पे एफर्ट डाला था, आई विल पुल दिस कार्ड ऑल्सो, एम्प्रेस कार्ड। तो मुझे लग रहा है कि उनको अभी
जो केयर और अटेंशन आप देते इस पर्सन को, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है उनके लाइफ में, एंड दे वांट टू गेट दैट। उनको वो केयर और अटेंशन चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड दैट इज द रीज़न पहला इंसान जो उनके माइंड में आया है वो हो आप। ओके, दे फील दैट आप उनको, अगर उनके लाइफ में अभी ना बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, लाइक दे फील दैट आप उनको वो पीस दे सकते हो, आप उनको वो शांति दे सकते हो जो इनको चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यू कैन गिव देम दैट लव दैट दे वॉन्ट इन देयर लाइफ, ठीक है। एंड आई फील आपकी तरफ से भी आपने इस पर्सन के लिए अगर बहुत वेट किया है, आप अपनी यूनियन के लिए बहुत वेट किया है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी किया है, तो कहीं ना कहीं जस्टिस आपको मिलने वाला है। यू आर अबाउट टू गेट जस्टिस। ओके ओके, दिस इज वेरी मुझे लग रहा है इसलिए ये गाइडेंस आया था, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड ओके, current feelings and intentions of your partner. I hope I haven't lost you. मैंने पहले भी बताया था, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप, इन्होंने देर कर दिया, इन्होंने बहुत ही माइंड गेम खेला था और इन्होंने देर कर दिया उस चक्कर में। अभी इनको वो डर है कि क्या ही इन्होंने आपको खो ना दिया हो। दे लाइक दे स्केयर्ड। मैंने पहले ही बताया था, उनको एक फियर है ऑफ लूजिंग यू, ऑफ लाइक यू विल रिजेक्ट देम और समथिंग। This is the reason they are taking time, but I think in next 8 days. Okay. Current feelings of your partner, person on your mind. Okay. I care about what people think of us. I told you there is a third party. ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, वो कहीं ना इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। हो सकता है अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने कलीग्स, हो सकता है आप लोग एक ही जगह काम करते हो, कलीग्स के बारे में डिस्कस किया होगा, एंड दे माइट हैव टोल्ड यू नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो लोगों की बातों की ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, बट नाउ दे डोंट केयर एनी मोर। आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी, सो आई फील दिस पर्सन इज गोइंग टू मीट यू सून, दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, और हो सकते हैं चीज़ें क्लैरिफाई करे ये पर्सन कि क्यों उन्होंने ऐसा किया था, वाई, क्यों उन्होंने इतना डिले किया। सो आई थिंक द राइट टाइम इज़ कमिंग। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। तो इस पर्सन ने कुछ तो हर्ट किया था, हो सकता है मैंने पहले ही बताया था, इन्होंने कुछ माइंड गेम खेलने की कोशिश की थी, ऐसे स्मार्ट बनने की कोशिश किया था कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या इनको नहीं चाहिए, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। बट अभी लाइक दे नो नाउ दे डोंट वांट टू लूज यू, बिकॉज अभी इनके लाइफ में काफ़ी इनको ओवर थिंकिंग या फिर काफ़ी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं इनके लाइफ में, जिसकी वजह से उनको लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनको वो केयर अटेंशन वो दे सकते हो जो इनको इस पॉइंट पे ज़रूरी है, ठीक है। दे फील दैट आप उनकी रियल वेल विशर हो, बाकी सब लोग फेक है। दे फील दैट यू आर ऑनेस्ट एंड यू जेन्युइनली वांट देम टू बी हैप्पी इन लाइफ। लाइक आप सच में चाहते हो पर्सन खुश रहे, और इस पर्सन को अभी ये रियलाइज़ हुआ है आप फेक नहीं हो, आपकी फीलिंग्स फेक नहीं थी, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रियल थी। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। तो मुझे लग रहा है कि आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू, सो आई फील कि येस, सो दिस पर्सन आई थिंक दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू, एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन को लगा था कि शायद इस आपके फीलिंग से या फिर आपसे ये पर्सन मूव ऑन हो जाएंगे, बट नहीं, मुझे लग रहा है कि आप इनको कहीं ना कहीं देखते हो या फिर कहीं ना कहीं इनको अटेंशन देते हो सकता है यू ट्राई टू फ्लर्ट विद देम और समथिंग, और ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है। अब जब वो नहीं हो रहा है, देर मिसिंग दिस, और कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें इनको खुशी देती है इनके लाइफ में और कुछ नहीं है जो जिससे पर्सन बहुत खुश हो जाए या फिर कुछ, बट आपकी जो अटेंशन है, आपकी जो फ्लर्ट करने के तरीके हैं, आपकी बात करने के तरीके हैं, या फिर आप जैसे इनको देखते हो, इससे वो बहुत इंटिमिडेटेड हो जाता है ये पर्सन, लाइक दे रियली लव इट, ठीक है, और वो इन चीज़ों को बहुत मिस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आई फील विल connect with you soon in 8 days is what I'm getting here, and I think ये कनेक्शन कहीं ना कहीं यूनियन, लाइक आई फील यू आर मूविंग क्लोजर टू यूनियन। ये कनेक्शन जो है ये कहीं ना कहीं यूनियन की तरफ बढ़ रहा है, इज व्हाट आई वुड से हियर। Okay, so that's it I have for you. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कर जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और हाँ,
प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें या कमेंट करें, क्योंकि मैंने एनर्जी दिया है तो ये एनर्जी एक्सचेंज जब तक नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो रीडिंग जो है उतने अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें या तो फिर कमेंट करें, वट एवर, ताकि वो एनर्जी एक्सचेंज हो और एक्चुअली में ये चीज़ें आपके लाइफ में हो। ओके, बाय बाय।